श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित सभी साधकों का इसमें लाभ होने वाला है। जितने भी साधक हैं जो भजन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी भजन में प्रवेश किया है या जो भजन करने की सोच रहे हैं, अभी उन्होंने भजन करना आरंभ नहीं किया, सभी के लिए यह बहुत ही दिव्य सत्संग है और बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, जीव के अग्रभाग से ही नाम जपना है। नाम जीह जप जागई जोगी। आपको जीव से नाम जपना है, ध्यान रखना। हमारे शरीर में जीव के अग्रभाग पर अग्नि विराजमान होती, अग्नि देवता का वास होता है जीव के अग्रभाग पर। जितने भी रस हैं सब वहीं से प्रकट होते हैं। एक तरीका से समझें तो पूरे शरीर का नियंत्रित केंद्र है ये जीव का अग्रभाग। यहीं पर आपको नाम रख के बराबर रगड़ करनी है। इस रगड़ से ही वो दिव्य ज्ञान आपको प्रकट हो जाएगा जहाँ पर कोई दुख जा ही नहीं सकता। समस्त सिद्धियाँ जहाँ आसपास आपके नाचती नजर आएंगी। ये जीव का अग्रभाग बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी वेद शास्त्र हैं इसी की चर्चा की गई है। यहीं पर आपको बार बार नाम की आवृत्ति, बार बार ईश्वर को पुकारना। नाम लेने का मतलब है पुकारना। आपकी एक भी पुकार व्यर्थ नहीं जा रही। आप ये न समझें कि मैं नाम जप रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है। आप शिथिलता ना लाएं। अगर आप शिथिलता ले आएंगे तो आपका भजन जो है बढ़ेगा नहीं, वो एक क्रिया के रूप में। जैसे आप बहुत दिनों से पूजा पाठ करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, धूप बत्ती आरती ये सब करके, ये कार्य सहायक करके और वहाँ से हट लेते हैं। देखिए, साधन में, भजन में, भगवान नाम जप में या मंत्र में जब तक आपको श्रम हो रहा है, श्रम होने का मतलब है जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि कठिनता आ रही, जप कर रहे हैं, कभी शरीर दर्द होने लगता है, कभी सर दर्द होने लगता है, कि कैसे भी जैसे भी हो नियम पूरा हो। और नियम पूरा होने के बाद आप एक रिलैक्स महसूस करते हैं कि हाँ नियम पूरा हो गया। तो साधन का श्रम, जब तक साधन में आपको श्रम लग रहा है तब तक आप समझें कि अभी साधन में रुचि नहीं हुई है। बार बार आप समय देख रहे हैं और आपको श्रम भी हो रहा है। ये दो बातें गायब हो जाती हैं जब आपको साधन में बिल्कुल श्रम ना लगे। जैसे आपको किसी भी संसारिक कार्य में धन, जब आप धन के लिए, धन के उद्देश्य से घर से निकलते हैं तो आप देखना कितना भी श्रम आप पर पड़ जाए, यहाँ तक कि लोग रात रात जाग कर लोग भी धन एकत्रित करते हैं। तो जाग करके भी लोग धन एकत्रित करने में लगे रहते हैं और उन्हें बिल्कुल श्रम करना नहीं पड़ता है। लेकिन भजन के लिए अगर थोड़ा समय भी वो बैठ जाएं तो उनका मन आकाश पाताल एक कर देता है। इसका मतलब क्या है? सांसारिक कार्यों में जिनमें हमको लगता है कि इन कार्यों से हमें सुख मिलेगा, जिनसे हमारा सुख का संबंध बना हुआ है, वास्तव में सुख है नहीं, तो आप देखें वहाँ आप रात रात जगकर भी श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत आपको मेहनत नहीं लगती। आप अपनी नींद उठते बैठते दिन में या कैसे भी पूरे कर लेंगे,
लेकिन आप रात जगकर भी इतना श्रम कर लेते हैं धन के लिए। अब यहाँ पर देखिए वो श्रम आपको श्रम नहीं लग रहा, समय जो जा रहा है वो समय समय नहीं लग रहा। ठीक इसी प्रकार भजन में भी हो जाता है, बिल्कुल श्रम का अनुभव नहीं होगा, समय का अनुभव नहीं होगा। जब ये दो बातें आ जाएं तो समझना भजन में आपकी रुचि होने लगी है। अभी आप निश्चिंत ना होइए। हाँ, रुचि जब ये गाढ़ होती है, जब भजन नाम छूटता ही नहीं है, तब साधक निश्चिंत हो जाता है। तब समझिए आपका काम बन गया। अब आपको ऐसे ही लगे रहना है। भजन में रुचि का मतलब है कि इष्ट देव की आप पर विशेष कृपा हो गई, बहुत कृपा हो गई। इससे ज़्यादा आप उन पर कुछ नहीं मांग सकते। आप ध्यान दें, ये हमारा मन जब भी आप भजन में लगेंगे तो ये विषयों को फेंकता है, बार बार आपको भजन से उठाने की चेष्टाएं करेगा, क्योंकि ये अभी भजन में प्रतिकूलता मान रहा है। इसे ऐसा लग रहा है जैसे छोटा बच्चा है, उसे आप जब स्कूल भेजेंगे तो देखना वो जाना नहीं चाहेगा, उसे प्रतिकूल लग रहा है। लेकिन जब वो समझ जाता है कि पढ़ाई करने से हम आगे ये बन जाएंगे, हम आगे अच्छे बन जाएंगे, देश के अच्छे नागरिक बन जाएंगे, ऊंचे पदों पर जा सकेंगे, धन एकत्रित कर सकेंगे, तो उस बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगता है। इसी प्रकार अभी भजन का हमें महत्व ही नहीं पता है, तो इसमें महत्व बुद्धि हो कैसे। अब आप ध्यान से सुनना, आपका मन जहाँ भी होगा, जहाँ भी जाएगा, ये ऐसी जगह ही जाकर बैठता है जहाँ इसे अनुकूलता मिलती हो। प्रतिकूलता से ये भागता है। कभी भी मन ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ इसकी निंदा होती हो, जहाँ इसे दुख होता हो, जहाँ शारीरिक क्लेश होता हो। इन जगहों का मन चिंतन नहीं करता है। अगर कभी करेगा तो द्वेषपूर्वक करेगा, तब आपको भय लगेगा। लेकिन ये जहाँ जाता है वहाँ राग से जाता है, जहाँ इसे अनुकूलता मिलती हो, जहाँ इसे भोग मिलते हो, जहाँ इसे सुख मिलते हो। आप देखना स्वप्न में भी ये सुख ही ढूंढता रहता है। 24 घंटे इस मन का कार्य है सुख को ही ढूंढना, मिले आपको ना मिले, लेकिन ये भीतर से कार्यरत रहता है। बराबर इसका एक ही कार्य है कि ये आपको जहाँ भी मिलेगा, जहाँ इसको अनुकूलता मिलती हो, कभी प्रतिकूलता में मन नहीं मिलेगा। अब इसे भजन का पता ही नहीं है, इसीलिए आपको शुरुआत में भगवान नाम की महिमा सुन के, सत्संग सुन के बार बार आवृत्ति नाम की करनी है। एक आपने नाम जप का बना लिया, जल्दी जल्दी से पूरा कर लिया और वहाँ से आप निकल गए कि हाँ मेरा नियम पूरा हो गया, और रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और सुख पा रहे हैं भोगों में। विश्राम हमको भोगों में मिल रहा है। भजन जिस समय कर रहे हैं उस समय हमें विश्राम नहीं मिल रहा है। हम सोच रहे जल्दी जल्दी पूरा हो, पूरा करने में समय लगा रहे हैं। पूरी चेतना जितनी जल्दी हो ये नियम हमारा पूरा हो जाए, और आके विश्राम मिल रहा है संसारिक प्रपंच में ही। यही बस, ये स्थिति ठीक नहीं है। आपको कहाँ पहुँचना है? जब आपको भजन में ही विश्राम मिलने लगे। ये मिलता है, ये ऐसा नहीं ये कपोल कल्पना है, ये मन की गढ़ी हुई बातें। भजन में ही सच्चा विश्राम मिलता है। अगर ये ना हो तो 22-22 घंटे साधकों ने भजन किया है। तब आप कहेंगे किस समय उन्होंने स्नान किया, अपनी दैनिक क्रियाएं की, सोते कब हैं? तो एक बात आपको मैं बता दूं, जो सोने से आपको विश्राम मिलता है वो उन्हें नाम जप से ही मिलने लगता है। मेरी इस बात पर कोई भी साधक विश्वास नहीं कर पाएंगे। नाम जप से ही उनके शरीर का पोषण होने लगता है, नामाकार मृंताकार उनकी वृत्ति हो जाती है। ये जो मन है ये एक यंत्र ही है। जब बार बार नाम का इसमें घर्षण होता है तो ये इष्ट स्वरूप ही हो जाता है। आप ध्यान देना इस बात पर।
शरीर से भी दिव्य होने लगता है। आप लगें तो इसमें नाम जप एक बहुत बड़ा विज्ञान है, मंत्र जप एक बहुत बड़ा विज्ञान है। बात यह है कि इसमें सब लग ही नहीं पाते, कुछ ही दिन करेंगे और छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें एकदम से कुछ इसमें अनुभव ही नहीं आता। पहले तो ये आपके कलमश जितने आपके अशुभ है उनको हटाता है। जैसे आप देखना, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या प्रकट हुआ था? विष प्रकट हुआ था। इसी प्रकार जब नाम का मंथन आप करेंगे तो ये मन को मथेगा, तो मन से क्या निकलेगा? जहर ही पहले निकलेगा, जो विषय भरे हुए हैं वही निकलेगा। वही जब साधक को जलाने लगते हैं तो साधक नाम जप छोड़ देता है। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, बहुत सावधान आप लगे रहें। कुछ ही दिनों में आपको दिव्य अनुभव होने लगेंगे, दिव्य दिव्य चमत्कार होने लगेंगे। लौकिक भोग पदार्थों की आप बिल्कुल परवाह ही ना कीजिए। मैंने कहा ये स्वतः ही आ जाते हैं। जैसे आप आम को स्वाद के लिए खाते हैं, जो आम एक फल होता है उसे आप स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन आपकी उससे भूख भी शांत हो रही है, आपको शरीर को ऊर्जा भी मिल रही है, स्वाद तो आ ही रहा है। कई उससे आपको फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन आपने खाना आरंभ किया स्वाद के लिए, लेकिन जो भूख शांत हुई, जो शरीर को ऊर्जा मिली, जो एक नया उत्साह मिला, ये सब उसके साथ में मिल रहा है। इसी प्रकार नाम जप से आप चाह तो रहे हैं कि हमें प्रभु के दर्शन हो, भगवान की भक्ति हो, यही अच्छी चाह है, लेकिन लौकिक भोग, जो भी शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री है, जो भी सांसारिक कार्य हैं, ये सब आपके पूर्ति होते रहेंगे ब्याज में। इनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा अलग से। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। नाम जप से ही कार्य बनेगा, और कोई दूसरा साधन नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।